हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह राणा और प्रताप एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही है, 30 जनवरी को अपना आर्मी का एग्ज़ाम आ चुका है जीडी का। तो उसके रिलेटेड हमने मैराथन क्लासेस शुरू कर रखी हैं। 2 क्लासेस जीके की हो चुकी हैं मैराथन, तो आज हम करेंगे साइंस की मैराथन क्लास, विज्ञान की, ठीक है ना। इसमें हमने 50 प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो इंक्लूड किए हैं, जो आर्मी जीडी और एसएससी जीडी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और सुपर इंपॉर्टेंट ये आज की वीडियो है। आपने बस कमेंट करके ये बताना है कि आपके कितने प्रश्न है जो सही हुए हैं, ठीक है ना। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आपने शेयर जरूर करनी है। बाकी वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। और प्रताप अकेडमी को अगर आपने इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ पे हमें फॉलो करें। तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सादिश राशि नहीं है, ठीक है ना। तो आपने बताना कि कौन सी राशि सादिश राशि नहीं है, ठीक है ना। तो आपके 4 ऑप्शन है: संवेग, वेग, कोणीय संवेग या द्रव्यमान। और इसका सही आंसर है द्रव्यमान, ठीक है ना। कि द्रव्यमान जो है ये एक अदिश राशि है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी सादिश राशि है, ठीक है। तो आपने इन चारों में से बताना है कि कौन सी एक सादिश राशि है। तो आपके ऑप्शन है वेग, द्रव्यमान, समय या लंबाई। तो इसका सही आंसर है वेग, ठीक है। जो वेग है ये एक सादिश राशि है। नेक्स्ट, उष्मा का एसआई मात्रक आपने बताना है। उष्मा का एसआई मात्रक क्या है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं: वाट, जूल, एम्पियर या न्यूटन। और इसका सही आंसर है बी, जूल। नेक्स्ट, पेनिसिलिन क्या है, ठीक है ना। तो पेनिसिलिन आपने बताना है कि पेनिसिलिन क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है: विटामिन, उर्वरक, या ये एंटीबायोटिक दवा है या कवक। और इसका सही आंसर है आंसर सी, एंटीबायोटिक दवा, ठीक है ना। ये एक एंटीबायोटिक दवा है पेनिसिलिन। नेक्स्ट, संतुलित आहार में क्या शामिल होता है। तो आपने बताना है जो संतुलित आहार है उसमें क्या क्या शामिल होता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं: वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, त्वचा की कितनी परतें होती हैं, यानी जो आपकी स्किन है उसकी कितनी लेयर्स होती हैं, ये आपने बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं: 2, 4, 5 या 3। और इसका सही आंसर है 3, ठीक है ना। नेक्स्ट, H1N1 क्या है। तो H1N1 आपने बताना है कि क्या है। और 4 ऑप्शन आपके पास हैं: यह एक प्रकार की दवाई है, स्वाइन फ्लू रोग है, बर्ड फ्लू रोग है या कोई मिसाइल का नाम है। तो इसका सही आंसर है बी, स्वाइन फ्लू रोग, ठीक है। नेक्स्ट, क्यूरी किसकी इकाई है, ठीक है। तो आपने बताना है क्यूरी किसकी इकाई है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं: तापक्रम, ऊर्जा, ऊष्मा या रेडियो सक्रियता, या इसे रेडियो एक्टिविटी भी हम इंग्लिश में बोलते हैं। ये 4 ऑप्शनों में से सही आंसर है इसका डी, रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता, ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष आपने बताना है किसकी इकाई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार जो एग्जाम्स में देखा गया है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं: दूरी की इकाई, समय की, प्रकाश तीव्रता की या ये सभी। तो इसका सही आंसर है दूरी, ठीक है ना। क्योंकि प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी, ठीक है ना। जो लाइट होती है एक साल में कितनी दूरी तय करेगी वो प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है ना। लाइट के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी को ही हम प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर बोलते हैं। नेक्स्ट, नॉन स्टिकी बर्तन किसके बने होते हैं। तो जो बर्तन होते हैं नॉन स्टिकी, जिसमें बोल सकते हो कि खाना वगैरह नहीं चिपकता, ठीक है ना, तो वो किसके बने होते हैं। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं: तांबे, टेफ्लॉन, कार्बन या प्लेटिनम। और इसका सही आंसर है टेफ्लॉन, ठीक है। ये टेफ्लॉन के बने होते हैं। नेक्स्ट, टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो टाइफाइड रोग, ठीक है ना, इसकी जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं: बायोप्सी, अलीजा, मेंटोक्स या विडाल टेस्ट। और इसका सही आंसर है विडाल, ठीक है ना। विडाल टेस्ट किया जाता है। और अगर आपको पता है तो आपने कमेंट करके बताना कि ये जो मेंटोक्स टेस्ट है, ये जो मेंटोक्स टेस्ट है ये किसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक संक्रामक रोग है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है, आपने बताना है इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग है।
निमोनिया, मलेरिया, पेचिस या क्षय रोग। और इसका सही आंसर है क्षय रोग यानी टीबी, इसको हम टीबी भी बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपने बताना है जो रॉकेट होते हैं वो ऊपर जाते हैं तो किस सिद्धांत पर वो कार्य कर रहे हैं, ठीक है। चार ऑप्शन आपके पास हैं, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण या बर्नौली परिमेय। और इसका सही आंसर है संवेग संरक्षण, ठीक है ना। नेक्स्ट, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, आपने बताना है कि अगर हम किसी वस्तु की मात्रा में कोई चेंज करते हैं, कोई बदलाव करते हैं, तो इन चारों में से क्या चीज़ है जो परिवर्तित नहीं होती, ठीक है ना, जो चेंज नहीं होती। तो इसका सही आंसर है घनत्व, ठीक है ना। किसी भी वस्तु का घनत्व चेंज नहीं होगा अगर हम उसकी मात्रा में कोई बदलाव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है, ठीक है ना। न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है, ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, जड़त्व का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम या गतिशीलता का नियम। और इसका सही आंसर है जड़त्व का नियम, ठीक है ना। और न्यूटन के कुल 3 लॉ हैं, 3 नियम है, ये भी आपने याद रखना है। और पहला कौन सा है, जड़त्व का नियम, दूसरा कौन सा है, संवेग का नियम, और तीसरा कौन सा है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है ना। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है याद रखने की, जड़ से क्रिया, ठीक है ना, जड़ से क्रिया, ये शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। पहले नियम को हम बोलते हैं जड़त्व का, दूसरे को संवेग का और तीसरे को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है ना, जड़ से क्रिया। नेक्स्ट, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, प्रथम, द्वितीय या तृतीय नियम, ठीक है ना, द्वितीय या तृतीय नियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो न्यूटन का तीसरा नियम है, थर्ड लॉ है, उसके कारण ही जल में जो तैरना है वो संभव है, ठीक है ना। नेक्स्ट, पृथ्वी के तल का पलायन वेग कितना है। पलायन वेग आपने बताना है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। और चार ऑप्शन आपके पास हैं, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 12.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, 10.8 किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर 13.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। और इसका सही आंसर है ए, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, गतिज ऊर्जा, स्थिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या संचित ऊर्जा। तो इसका सही आंसर है बी, स्थिज ऊर्जा, ठीक है ना। नेक्स्ट, मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जन अंग कौन सा है। तो उत्सर्जन अंग आपने बताना है मानव शरीर का प्रमुख कौन सा है। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, 3 है, ठीक है ना, वृक्क, गुर्दा, किडनी या उपरोक्त सभी। और इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि किडनी इंग्लिश का वर्ड हो गया और इसको हम गुर्दा भी बोल देते हैं और वृक्क भी बोल देते हैं। तो तीनों ये एक ही चीज है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, गहराई बढ़ने पर द्रव्य का दाब, ठीक है ना, आपने बताना है कि घटता है या बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है या उसके घनत्व पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर है गहराई बढ़ने पर द्रव्य का जो दाब है वो भी बढ़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, ठीक है ना, क्या होता है उसका। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या पहले बढ़ता है फिर घटता है। और इसका सही आंसर है ए, घटता है, ठीक है ना। अगर हम बर्फ के ऊपर दाब यानी प्रेशर है जो बढ़ाएंगे तो उसका जो गलनांक है वो घटेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है, ठीक है ना। ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है। तो उसके चार ऑप्शन आपके पास हैं, तेज चलने के लिए, फिसलने के लिए, स्थायित्व बढ़ाने के लिए या इन सभी के लिए, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर है सी, वो स्टेबल होने के लिए, ठीक है, ताकि वो ना गिरे, ठीक है ना। तो जो अपना उसका स्थायीपन है उसको बरकरार रखने के लिए वो आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक गिलास में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ
तुरंत पिघल जाए तो पानी का तल बढ़ेगा, घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा, या पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है जो पानी का तल होगा, ठीक है ना, जिसमें बर्फ तैर रही है, तो वो क्या करेगा, थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो आपने बताना है कितने डिग्री तापमान पर जो पानी का घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, 0 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री या फिर 5 डिग्री। और इसका सही आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व है वो सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, तो उसके कारण आपने बताने हैं क्यों होती हैं। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, सतही तनाव के कारण, वर्षा जल की संयनता के कारण, वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, या उपरोक्त ये सभी इसके कारण हैं। तो इसका सही आंसर है सतही तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण। ठीक है, सतही तनाव। मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को क्या कहा जाता है, तो मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को आपने बताना है क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम या थैलेमस। तो इसका सही आंसर है सेरिबेलम। ये मस्तिष्क का, ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है, और हमारे मस्तिष्क में कुल 3 भाग होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस, सॉरी यहाँ पे सेल्सियस नहीं आएगा, यहाँ पे फारेनहाइट है। ठीक है ना, फारेनहाइट होता है, और सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा ये आपने बताना है। ठीक है ना, सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा ये आपने बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 32 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री, 37 डिग्री या फिर 40 डिग्री सेल्सियस। और इसका सही आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट तापमानियों के मान एक समान होंगे। ठीक है ना, यानी तापमान मिलने के लिए हम 2 स्केल यूज करते हैं, एक सेल्सियस वाला और एक फारेनहाइट। तो वो दोनों एक समान कब होते हैं, किस तापमान पर वो एक समान होते हैं, ये आपके लिए प्रश्न है। और 4 ऑप्शन आपके पास है, -40 डिग्री, 212 डिग्री, 37 डिग्री या 40 डिग्री। और इसका सही आंसर है -40 डिग्री। ठीक है ना, -40 डिग्री पे सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है ना, कब, -40 डिग्री पर। ठीक है, नेक्स्ट, जल को 0 डिग्री सेल्सियस से हमने गर्म करना शुरू किया और 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाने पर जो उसका आयतन होगा उसमें क्या बदलाव आएगा। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, लगातार बढ़ता है, लगातार घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। ठीक है ना, तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, और इसका सही आंसर है सी। ठीक है ना। नेक्स्ट, न्यूनतम संभव ताप है, ये आपने बताना है, प्रश्न नंबर 30। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, न्यूनतम संभव ताप, ये बताना है आपने कि कितना जो न्यूनतम संभव है तापमान पॉसिबल है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके पास है, 0 डिग्री, -273 डिग्री, -373 डिग्री या फिर ये सभी। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर है -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट, अवुत ग्रंथि, ये बतानी है आपने कहाँ पाई जाती है अवुत ग्रंथि। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, गले में, दिमाग में, लीवर के पास या फिर किडनी के पास। और इसका सही आंसर है गले में। ठीक है ना, अवुत ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, ये गले में पाई जाती है, और इसको थायरॉक्सिन ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, थायरॉक्सिन ग्रंथि। नेक्स्ट, ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपने बताना है ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ये पेट्रोल, सल्फ्यूरिक अम्ल और क्रूड ऑयल या फिर केरोसिन ऑयल। और इसका सही आंसर है आंसर बी, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड को ही ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, पटेला नामक हड्डी ये शरीर में कहाँ पाई जाती है। ठीक है ना, पटेला नामक हड्डी। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, घुटनों में, कौनी में, पैरों में या फिर कान में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, घुटने में। नेक्स्ट, मानव की आंख अधिकतम कितने डिग्री तक देख सकती है, तो मानव की जो आंख है, ह्यूमन आइज हैं जो, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिग्री तक देख सकती हैं, यही आपने बताना है। और आपके पास 4 ऑप्शन है, 90 डिग्री, 100, 150 या 180 डिग्री। और इसका सही आंसर है
150 डिग्री। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से सकर्वी रोग हो जाता है? ठीक है ना, तो आपने बताना है जो सकर्वी रोग है किस विटामिन की कमी से हो जाता है, और बहुत बार रिपीटेबल क्वेश्चन है ये और बहुत ईजी है, मुझे पता है आपको डेफिनेटली ये पता होगा। ठीक है ना, विटामिन सी। नेक्स्ट, रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? तो जो रक्तचाप है उसका सामान्य से अधिक होना एक तरह की ये भी एक बीमारी है। ठीक है ना, ये आपने बताना है कि इसको क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया। और इसका सही आंसर है हाइपरटेंशन। ठीक है ना, अधिक हो जाना कहलाता है हाइपरटेंशन और कम हो जाना कहलाता है हाइपोटेंशन। ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक आपने बताना है निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका सही आंसर है पारा। नेक्स्ट, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक आपने बताना है और उसके 4 ऑप्शन आपके पास हैं, धन्वंतरी, थॉमस मॉर्गन, अरस्तु या निकोलस कोपरनिकस। ठीक है ना, और इसका सही आंसर है अरस्तु। ठीक है, और अरस्तु या इस इंग्लिश में हम इसको एरिस्टोटल भी बोलते हैं। नेक्स्ट, रेडियम का आविष्कार किसने किया? तो रेडियम का आविष्कार आपने बताना है, आपके पास और 4 ऑप्शन है, जॉन साल्क, अल्फ्रेड नोबेल, मैरी क्यूरी या जेम्स वॉट। और इसका सही आंसर है आंसर सी, मैरी क्यूरी। नेक्स्ट, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो आपने बताना है जो साउंड की स्पीड है, ध्वनि की चाल है, ये सबसे अधिक कहाँ होती है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, वायु में, निर्वात यानी वैक्यूम में, जल में या ठोस में। और ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में। ठीक है ना, और निर्वात में होती है 0, शून्य। नेक्स्ट, डेसिबल किससे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास है, रक्त में हीमोग्लोबिन, वातावरण में ध्वनि, पेशाब में शक्कर या वायु में जलवाष्प। ठीक है, और इसके 4 ऑप्शन में से सही आंसर है वातावरण में ध्वनि की जो ध्वनि है उसे मापने के लिए हम डेसिबल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि का जो वेग है, ठीक है ना, उसके ऊपर हमने ताप का प्रभाव बताना है कि ताप के बढ़ने से यह घटेगा या बढ़ेगा, ऐसा कुछ। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर आपने बताना है, और इसका सही आंसर है बी। जैसे जैसे हम ताप को बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो ध्वनि का वेग है वो भी बढ़ेगा। ठीक है ना, इंक्रीज होगा। ठीक है, टेम्परेचर के बढ़ने से जो साउंड की स्पीड है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है, जो हमारी वायु है उसमें ध्वनि की चाल कितनी है, यानी कि जो साउंड है, साउंड की स्पीड हमने बतानी है एयर में। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 220 मीटर प्रति सेकंड, 232 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड या 432 मीटर प्रति सेकंड। और इसका सही आंसर है सी, 332 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट, 44वां है, स्त्रियों की आवाज पुरुषों की आवाज से किस कारण पतली होती है? ठीक है ना, तो ये हम सभी को पता है कि जो स्त्रियों की आवाज है वो पतली होती है और जो पुरुषों की आवाज है वो थोड़ी मोटी होती है। ठीक है ना, तो इसका कारण बताना है क्यों है। तो इसके 4 ऑप्शन आपके पास हैं और इसका सही आंसर है ए। ठीक है ना, क्योंकि जो तारतब होता है स्त्रियों की ध्वनि का वो कम होता है। ठीक है ना, पुरुषों के मुकाबले। ठीक है, पुरुषों का अधिक होता है, सॉरी, जो तारतब होता है स्त्रियों की ध्वनि का वो थोड़ा ज़्यादा होता है पुरुषों के मुकाबले। ठीक है ना, और इसको हम तारतब की जगह पे हम इसको आवर्ती भी शब्द है जो इसको भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? ठीक है ना, तो हमने आवृत्ति बतानी है जो श्रव्य श्रव्य तरंगे होती हैं, यानी जो साउंड जिसे हम सुन सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, 1 हर्ट्ज से लेकर 10,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से लेकर 40,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, और इसका सही आंसर है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, यानी ये इस आवृत्ति के बीच की जो तरंगे होंगी वो हम श्रव्य परिसर में रखते हैं उनको, और उन्हें ही हम सुन सकते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा चाहे वो 20 हर्ट्ज से कम हो हम उसे भी नहीं सुन सकते, और जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होंगी उसे भी हम नहीं सुन सकते। ठीक है। नेक्स्ट, कणों का प्रसार सबसे अधिक किस माध्यम में होता है?
तो कणों का प्रसार आपने बताना है कि सबसे अधिक किस माध्यम में होता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं ये, ठोस, तरल, प्लाज्मा या गैस, और इसका सही आंसर है गैस। ठीक है ना। जो डिफ्रैक्शन है पार्टिकल्स का वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेगा आपको, गैस में। नेक्स्ट, पदार्थ की चौथी अवस्था किसे कहा जाता है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है ना, किसी भी पदार्थ की चौथी अवस्था कहा जाता है प्लाज्मा को। ठीक है। नेक्स्ट, किसी भी तत्व की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है। तो किसी भी तत्व की सबसे छोटी इकाई आपने बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ये कण, इलेक्ट्रॉन, अणु या परमाणु, और इसका सही आंसर है परमाणु। इसे हम इंग्लिश में एटम भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, एटम यानी परमाणु किसी भी तत्व की सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितनी धातु हैं। ठीक है ना, यानी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हमने बताना है कि कितनी मेटल हैं, कितनी धातुएं हैं। ठीक है, और इसका सही आंसर है 91। ठीक है। नेक्स्ट, वोल्फ्रामाइट किस धातु का अयस्क है। ठीक है ना, तो अयस्क का मतलब आपको पता ही है, कच्ची धातु। ठीक है ना, तो वोल्फ्रामाइट किस धातु की कच्ची धातु है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, सोना, चांदी, टंगस्टन या फिर लोहा, और इसका सही आंसर है सी, टंगस्टन। ठीक है, तो ये थे 50 क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट करके जरूर बताना है, और चैनल को पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।